सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में यानी आज के सेशन के बाद आपको जो भी करंट अफेयर्स के पहले सिर्फ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ते थे, अब करंट अफेयर्स के अलावा इसमें स्टैटिस्टिक्स जीके मिलेगा, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी या टेक्नीशियन या किसी अन्य वनडे एग्जाम में, कंपटीशन के वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तकरीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी सफर जारी रखो। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो मृदुलिका झा, किसे? मृदुलिका झा को दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। रामनाथ गोयनका जिनका जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था दोस्तों, और दिल्ली के एक सड़क का नाम रामनाथ गोयनका के नाम पे रखा गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, यानी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत 1962 में होती है। विश्व रंगमंच दिवस की रंगमंच दिवस आईआईटी केंद्र, आईटीआई सहयोगी सदस्य, रंगमंच पेशेवर जो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं दोस्तों, उसके बाद रंगमंच विश्वविद्यालय और विश्व भर के रंगमंच प्रेमियों द्वारा 27 मार्च को हर एक साल हम लोग विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है, ये तो हर एक साल मनाया जाता है, तो आप लोग को याद होगा कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन हर एक साल इस किस थीम पे मनाया जाता है, यानी बहुत सारे दिवस से कोई ना कोई विषय पर, कोई ना कोई थीम पे मनाया जाता है। तो इस बार की जो इसकी थीम है, रंगमंच और शांति की संस्कृति। क्या थीम है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग हर एक साल 27 मार्च को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होने वाला है? करेक्ट उत्तर होने वाला है। अब कब से इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी अगर शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत की बात तो 1962 ईस्वी से। कब से? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इस बार की जो थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे, कुछ दिवस से संबंधित है, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस, शहीद दिवस, उसके बाद राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, विश्व जल दिवस। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुआ था, इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको 23 मार्च ही है दोस्तों। बात करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये 16 मार्च को मनाया जाता है। क्या मार्च को? 16 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। और विश्व जल दिवस या बिहार दिवस, विश्व जल दिवस कर दें और बिहार दिवस कर दें, ये 22 मार्च को। कब दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर बिहार दिवस की बात की जाए, बिहार दिवस की अगर बात की जाए तो ये भी 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 को मार्च को मनाया जाता है। तो ये मार्च से कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, फिर आपको कल मार्च से कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देखने को मिलेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या आ रहा है ग्रुप डी में दोस्तों। ये साइंस से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? और रसायन विज्ञान का जनक कौन है? ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी रेलवे के ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा जाता है। चूँकि ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो आइए विगतवार तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। तो जीव जंतु जो बच्चे पढ़े होंगे, जिसका तैयारी होगा, वो इस 6 क्वेश्चन का उत्तर अभी तक दे चुके होंगे। यानी
बात करते हैं जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। कौन है दोस्तों, अरस्तु, नाम सुने होंगे आप लोग, अरस्तु हैं जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। किसने किया था दोस्तों, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो हिप्पोक्रेटस। जैव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया था, हिप्पोक्रेटस। उसके बाद है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक लेंजवियर को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लेंजवियर को। अब है रसायन विज्ञान का जनक सर, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। किसे, लेवोजियर। जियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि बिहार में कहाँ 5 अप्रैल को 1 दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बिहार में कहाँ 5 अप्रैल 2025 को मगही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बापू टावर, पटना, प्रेमचंद रंगशाला, दरभंगा हाउस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के बापू टावर में, कहाँ है बापू टावर, पटना में गर्दनी बाग में है दोस्तों। अप्रैल में मगही भाषा, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, लोक कला, लोक गायन, इतिहास, पुरातत्व पर 1 दिवसीय उत्सव आयोजन किया जाएगा। यह मगही महोत्सव दोस्तों पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में आयोजित किया जाएगा। इसकी उद्घाटन कब हुई थी, 2024 में हुआ था बापू टावर का उद्घाटन। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, मगही लोक भाषा, साहित्य, संस्कृति और संगीत आदि को बढ़ावा देना। मगही भाषा बिहार के मध्य क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका कहाँ होगा, तो बापू टावर पटना में होगा, गर्दनी बाग में पड़ता है दोस्तों। 2024 में इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। अब देखते हैं ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता टीम कौन है, तो इसका उप विजेता टीम भारत है। महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उपविजेता भारत। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किस राज्य ने पास किया था, तो आप लोगों को पढ़ाया गया था, 2024 का करंट है ये टोटल करंट कब का है, 2024 का करंट है दोस्तों। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किस राज्य ने पारित किया था, तो तेलंगाना ने। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किस राज्य ने पारित किया था, तेलंगाना ने। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, समझाए थे, भोपाल। कहाँ हुआ था, भोपाल। कहाँ हुआ था, भोपाल। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता था, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो नोवाक जोकोविच। किसने जीता था दोस्तों, नोवाक जोकोविच। अच्छा, पुरुष इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कोई स्वर्ण पदक जीता था, तो नहीं जीता था। वर्ष 2025 में विश्व की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन सा देश प्रारंभ करेगी, तो चमगादड़ चीन। कौन सा प्रारंभ करने वाली है, चीन प्रारंभ करने वाली है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आते हैं, अगले पेज पर आपको फिर इस तरह का वन लाइनर देखने को मिलेगा। हाल ही में से किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों संजय कुमार मिश्रा को। किसे, संजय कुमार मिश्रा को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अब आते हैं, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको सर, मिश्रा जी हैं। नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। नीति आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं, राजीव गौबा। कौन बने हैं, राजीव गौबा। नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं।
UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य चुने गए हैं, UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य चुने गए हैं संजय सिंह। कौन चुने गए हैं दोस्तों? संजय सिंह। संजय सिंह। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कल पढ़ाए थे। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को, किसे? विक्की कौशल को, विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो अजय सेठ को। केंद्र सरकार ने किसे अपना वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो अजय सेठ को केंद्र सरकार ने अपना नया वित्त सचिव नियुक्त किया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने? हरियाणा सरकार ने नायब सिंह सैनी के द्वारा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा राज्य में नागरिक सेवाओं के लिए, यानी जो भी समस्या होगी नागरिकों को, कानून से संबंधित जो भी समस्या होगी उसके लिए एक AI चैटबॉट सारथी नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगले पेज में देखते हैं हरियाणा के बारे में कुछ वन लाइनर। क्या है? उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। मृदावस्था को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है पिहोवा में। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो ये सारे हरियाणा से वन लाइनर है दोस्तों, जो आगामी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है LT फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? LT फाइनेंस कंपनी है दोस्तों, इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो जसप्रीत बुमराह को। किसे नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है। आइए अगले पेज पर देखते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर संबंधित नियुक्तियां देखते हैं। स्केचर्स ने भी जसप्रीत बुमराह को अपना, बाप रे टाल पैसा हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लेविस ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विवो के सुहाना खान को अपने Y सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किसके द्वारा सरकार एक सहकारी आधारित सवारी सेवा सहकार टैक्सी शुरू की है? तो भारत के दोस्तों अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी। इन्हीं के द्वारा ओला जो होता है ना, ओला रैपिडो, इसी के तर्ज पर सहकार टैक्सी नामक एक प्राइवेट सेवा शुरू की गई है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उबर और ओला की तरह सहकारी संचालित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पर सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह। इन्होंने शुरू की है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि सरकार एक सहकारी आधारित सवारी सेवा कौन सी टैक्सी सेवा शुरू करने वाली है? तो सहकार, क्या होगा? सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने वाली है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आपको लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं के बीच में प्रचंड प्रहार अभ्यास आयोजित किया है, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकृत अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का परीक्षण किसके साथ मिलकर किया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना DRDO के साथ, किसके साथ? DRDO के साथ मिलकर उड़ीसा के तट से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से बहुत ही नजदीक रेंज और कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के विरुद्ध किया गया है। इसने मिसाइल प्रणाली की निकट सीमा को कम
ऊंचाई क्षमता स्थापित की कोई है क्या? अगला क्वेश्चन है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए हैं? उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए हैं दोस्तों? उत्तर बताइए फटाफट। हरीश टंडन, अरुण भंसाली, संजीव खन्ना, कृष्णन विनोद चंद्रन, एम एस रामचंद्र राव। तो हरीश टंडन दोस्तों, कौन? हरीश टंडन उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। अरुण भंसाली किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं? संजीव खन्ना, कृष्णन विनोद चंद्रन, एम एस रामचंद्रन। तो ये बिहार के हैं दोस्तों, बिहार के, ये झारखंड के हैं। अरुण भंसाली, संजीव खन्ना आपको यूपी के हैं और अरुण भंसाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हैं, सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल, हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।